नमस्ते, आदाब, मैं आसिफ खान। स्वागत है आपका आपके अपने खास प्रोग्राम द प्रॉपर्टी शो में। और द प्रॉपर्टी शो की टीम आज पहुंची है जगतपुरा इलाके में। जगतपुरा इलाका जो कि एक हॉट डेस्टिनेशन है रियल एस्टेट के लिहाज से, और एक के बाद एक यहाँ पे कई प्रोजेक्ट बनते जा रहे हैं। द प्रॉपर्टी शो की टीम लगातार इस इलाके में नज़र बनाए हुए हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर एक के बाद एक कई नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं। और लॉन्च होते प्रोजेक्ट्स के साथ में जयपुर राइट्स को काफ़ी लुभा रहा है ये इलाका। और यहाँ पर एक अलग ही किस्म का कंपटीशन नज़र आ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। उन प्रोजेक्ट्स की बहुत सारी यूएसपी है जो कि ग्राहकों को खासा लुभा रही है। दोस्तों, हर शहर का साउथ पार्ट सबसे तेज़ी से डेवलप होता है और यही पार्ट है जगतपुरा जयपुर शहर का, जहाँ पर बहुत तेज़ी से प्रॉपर्टी ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट्स के साथ में यहाँ पर 10 से 15% की प्रॉपर्टी ग्रोथ भी नज़र आ रही है। और अब यहाँ पर कॉमर्शियल के साथ साथ में रेजिडेंशियल, होटल्स, हॉस्पिटल्स, हर तरह के प्रोजेक्ट्स बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जगतपुरा बनता है प्रॉपर्टी का एक हॉट डेस्टिनेशन। और इसी को देखते हुए द प्रॉपर्टी शो की टीम आज पहुंची है जगतपुरा इलाके में और जानेगी यहाँ के रियल एस्टेट बाज़ार को करीब से। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं हम आपको द प्रॉपर्टी शो में जगतपुरा इलाके में। प्रॉपर्टी बाजार के सबसे खास और आपके फेवरेट द प्रॉपर्टी शो में आपका स्वागत है। द प्रॉपर्टी शो में हम आपको दिखाते हैं प्रदेश भर के रियल एस्टेट बाजार का ताजा हाल। खास तौर पर प्रदेश के किस शहर में दिख रही है तेजी, कहां निवेश करना रहेगा सही और किस बिल्डर और डेवलपर के प्रोजेक्ट को मार्केट में मिल रहा है रिस्पांस। हम आपके लिए लेकर आए हैं रियल एस्टेट बाजार की रियल अपडेट। यह है आशियाना मंगलम का वृंदा गार्डन्स और यहाँ पर पहुँच चुके हैं हम। यहाँ का ये सैंपल फ्लैट है और ख़ास बात इस सैंपल फ्लैट की यह है कि जैसे हम इसके अंदर एंटर होते हैं तो हमें काफ़ी स्पेशियस नज़र आता है। ड्राइंग, डाइनिंग एक साथ इस तरीके से बनाया हुआ है कि कहीं ना कहीं जो ग्राहक है, जो कंज्यूमर है, उसको ये समझ में आ जाए कि कितना खुलापन है। क्योंकि जब भी हम अमूमन किसी भी प्रोजेक्ट में विज़िट करते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि एंटर होते ही किस तरह की वाइब्स आ रही है, कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी नेगेटिविटी है। साथ में ही यहाँ पर एक बालकनी है जो कि ड्राइंग के साथ में लगती हुई है और डाइनिंग एरिया के पास में है। साथ में ही यहाँ पर किचन भी है। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ होने की वजह से कहीं ना कहीं ये फ्लैट काफ़ी एंटर होते ही आपको स्पेशियस फील कराएगा। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है आशियाना के रोहित जी। रोहित जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये फ्लैट बड़ा ही एंटर होते ही बड़ा स्पेशियस है, और क्या इसकी क्वालिटीज़? इसकी क्वालिटी सर बेसिकली जो हमारी इंडियन फैमिली है, लाइक जैसे आपने बताया, एक चीज़ तो स्पेशियस काफ़ी है। उसके अलावा ये जो फ्लैट है ये वेल वेंटिलेटेड है। उसके अलावा देखिए प्रॉपर सनलाइट के साथ है। और इस घर में हमने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया है स्पेस का। इस तरीके से भी नहीं है कि बहुत कॉम्पैक्ट हो और बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो। तो एक डिसेंट जो इंडियन फैमिलीज़ होती है, जो कि हम बात करते हैं 5-6 मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स के लिए, तो उनके लिए एक आइडल फ्लैट हम इसको बोल सकते हैं, प्रॉपर्ली है। 5-6 लोगों के लिए एक आइडल फ्लैट है, बिल्कुल ही 3 BHK का यूनिट है ये। और आप देखें कि ड्राइंग डाइनिंग के साथ में लगते हुए है यहाँ पर किचन, और किचन भी काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी ओपन है। और क्योंकि जब सैंपल फ्लैट में हम जाते हैं तो एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह के से यहाँ पे वुडन वर्क किया गया है, किस तरह से फ्रिज यहाँ पे लगाया है, किस तरह से जगह का स्पेस का अच्छे से अच्छा यूटिलाइजेशन किया है। ग्रेनाइट साथ में चिमनी है। बिल्डर अपने को क्या प्रोवाइड करा रहा है और किस तरीके से अपन उसको बेस्ट टू बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, ये एक बार फिर जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही पूरे फ्लैट को विजिट करते हैं। अब हम निकल चुके हैं ड्राइंग डाइनिंग रूम से, अब हम जा रहे हैं बेडरूम की तरफ। थोड़ा सा बताइए। जी सर, ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। अगर इसका साइज़ भी देखते हैं, स्पेशियस वाइज है, जिसमें हमने सारे जो एक फैमिली में या एक घर में होना चाहिए, एक बेड साइज़ जो कि डिसेंट साइज़ है 6x6 का अगर देखें। उसके बाद अलमीरा स्पेस जो हमने अलग से दे रखी है यहाँ पे, जिसको हम नीश बोलते हैं। उसके बाद अगर देखेंगे तो एक काफ़ी बड़ी सारी हमारी विंडो है जो कि वेल वेंटिलेटेड के अकॉर्डिंगली प्लस सनलाइट के अकॉर्डिंग ये वाली हमारी इसके अंदर हमने ऑप्शंस दे रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रूम के साथ में एक विंडो और है, और विंडो के साथ में आप देख सकते हैं ये रूम भी काफ़ी स्पेशियस है। फर्स्ट बेडरूम कहेंगे हम इसको 3 BHK का। और सामने ही यहाँ पर कॉमन लेट बाथ है। कॉमन लेट बाथ जो है यहाँ पर साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब आपके यहाँ पे कोई गेस्ट आता है या किसी तरीके की ज़रूरत होती है तो ज़्यादा अंदर नहीं जाए और एंटर होते ही उसको
जो है वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है तो वो यहाँ कर सकता है। यहाँ पे एक लॉबी बना दी गई है, उस लॉबी से अगर अपन होकर गुजरते हैं तो सेकंड बेडरूम आएगा। सेकंड बेडरूम आता है जिसको हमने मास्टर बेडरूम कंसिडर किया है। अगर आप इसको थोड़ा सा देखेंगे, इसमें हमने कुछ चीज़ें अपग्रेड की है। लाइक अगर यहाँ की टाइलिंग हो जाएगी तो हमने यहाँ पे वुडन टेक्सचर टाइलिंग का यूज़ किया है, प्लस फॉल सीलिंग्स दी है इसके अंदर। रूम साइज़ काफ़ी स्पेशियस हो जाता है। उसके अलावा वैसे ही जैसे मैंने बताया अलमीरा स्पेस प्लस अटैच वॉशरूम, और इसी के साथ एक हमारी मास्टर बेडरूम के साथ एक बालकनी और हमने यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। बिल्कुल, देखिए एक बार मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, क्योंकि बालकनी जितनी होगी फ्लैट के अंदर उतना फ्लैट बहुत स्पेशियस, क्योंकि जब अपार्टमेंट कल्चर की हम बात करते हैं तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंडिविजुअल जब आप किसी घर में रहते हो आपको अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, स्पेस भी मिल जाता है, लेकिन फ्लैट कल्चर के अंदर शहर के अंदर बहुत कम बिल्डर हैं जो इस तरह का स्पेस प्रोवाइड करा पा रहे हैं। क्योंकि आशियाना की जब हम बात करते हैं तो सालों से रियल एस्टेट के अंदर ये लोग फ्लैट कल्चर पे काम कर रहे हैं, लगातार बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो इनका एक जो एक्सपीरियंस है कि ग्राहक क्या चाहता है और क्या सोचता है, वो आशियाना के प्रोजेक्ट्स में हमेशा से हमको देखने को मिल रहा है। और इनके प्रोजेक्ट के अंदर दूसरे बिल्डरों को ज़रूर सीखना चाहिए कि किस तरह स्पेस का यूटिलाइजेशन करना होता है। बिल्कुल सर, अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ 5 से 6 मेंबर्स के लिए काफ़ी स्पेशियस फ्लैट है, यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छे वे के अंदर कर रखा है। अगर हमारा शो होम भी अगर देख रहे हैं फ्लैट, इसको भी हमने एक इसी तरीके से डिज़ाइन किया है कि एक इंडियन फैमिली जितना यूज़ कर सकती है उतने ही हमने यहाँ पे आइटम्स को इंस्टॉल कर रखा है। अननेसेसरीली फॉल सीलिंग्स और अदर वेज के अंदर हमने इसको बहुत लैविश वे के अंदर नहीं डिज़ाइन किया गया। बिल्कुल, क्योंकि आशियाना का ये वृंदा गार्डन 1056 फैमिलीज़ यहाँ पर रहेंगी, 1056, और उनके जो फ्लैट्स हैं वो भी बहुत तरीके से बने हुए हैं। वुडन फ्लोरिंग है, मास्टर बेडरूम है जहाँ पर हम अभी मौजूद हैं, साथ में ही बहुत अच्छी बालकनी है फ्लैट के साथ में ही, और ये दूसरा बेडरूम है इस फ्लैट का जो कि मास्टर बेडरूम इन्होंने कंसिडर किया हुआ है। और साथ में अब हम पहुँच गए हैं, ये है चाइल्ड रूम, किड रूम एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। घर के बहुत इम्पोर्टेंट सदस्य होते हैं जो यहाँ रहते हैं। कोरोना के बाद में हमें एक रूम जो अलग से होता है वो कई सारे यूज़ में हम लेते हैं, बच्चों के लिए भी होता है, साथ में स्टडी भी हो जाता है, साथ में काम भी होता है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो ये सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए भी बिल्डर अभी इस तरह के फ्लैट्स बना रहे हैं ताकि लोगों को उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकें। बिल्कुल सर, आफ्टर कोरोना बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हुई है थर्ड बेडरूम की, उसी को देखते हुए हमने ये एक नया डिज़ाइन अपग्रेड किया था। अदरवाइज़ अपने पास 3 बेडरूम्स के और भी साइज़ हैं, बट ये अभी सबसे स्पेशियस साइज़ अपने पास अवेलेबल है। जैसे मैंने बताया, एक छोटी फैमिली के लिए भी है, एक न्यूक्लियर फैमिली और चाहे जॉइंट फैमिली हो उनके लिए ये एक आइडल फ्लैट और आइडल साइज़ है। इस बेडरूम में इस फ्लैट के अंदर, इस यूनिट के अंदर हमारे पास में टोटल 3 बाथरूम्स हो गए हैं, अटैचड बाथ, एक कॉमन है, 2 अटैच है। राइट, 2 अटैच हैं, एक मास्टर बेडरूम के साथ, एक किड बेडरूम के साथ। थर्ड वन जैसे कि आपके कॉमन फ्रेंड्स आए या आपके फॉर्मल फ्रेंड्स आ रहे हैं, रिलेटिव्स आ रहे हैं, तो उनके लिए हमने कॉमन वॉशरूम यहाँ पे इंस्टॉल या बनाया है। कितना स्क्वायर फीट है टोटल सर अगर हम देखते हैं 1677 स्क्वायर फीट का ये पूरा फ्लैट साइज़ आ जाता है हमारा, और जिसमें 3 बेडरूम 3 वॉशरूम, उसके अलावा एक स्पेशियस किचन, 2 बालकनीज आ जाती है, और उसके अलावा ड्राइंग कम डाइनिंग स्पेस यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अभी हम लोग 3 BHK में मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास कितने वेरिएंट्स और मौजूद है? 2 BHK यूनिट, 4 BHK? इसके अलावा हमारे पास 2 और वेरिएंट्स हैं। 2 बेडरूम भी है, उसके अलावा 3 बेडरूम भी है, इस प्रोजेक्ट में 4 बेडरूम भी हैं। तो ओवरऑल आज देखें तो 2 बेडरूम का एक सिंगल साइज़ है, 3 बेडरूम के हमारे पास 2 साइज़ हैं, और एक 4 बेडरूम का साइज़ है। तो अभी जिस फ्लैट में हम मौजूद हैं उसकी क्या प्राइस चल रही है? इसकी प्राइस सर जो स्टार्ट हो रही है अभी 63.5 लाख से लेके और ऑलमोस्ट 70 लाख के ब्रैकेट के अंदर ये वाला फ्लैट जा रहा है। ये वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन एंड द फ्लोर्स। हमारे साथ है प्रशांत जी, वृंदा गार्डन्स के मेंटेनेंस के हेड। आपसे जानना चाहेंगे ये जो USP है ये ख़ास है और ख़ास बनाती है यहाँ के मेंटेनेंस को, और वृंदा गार्डन्स में भी हमें ख़ास तौर पे नज़र आ रहा है। सर आशियाना मेंटेनेंस एक जो कंपनी है उसका एक अलग USP है, और हम लोग दूसरे लोगों से इसलिए अलग हैं। आशियाना मेंटेनेंस में हम लोग बड़ा ध्यान रखते हैं सेफ्टी, सुरक्षा, इसके अलावा ग्रीन एरिया, हमारा जितना भी हमारा ग्रीन एरिया है, हम हाउस कीपिंग का, साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं।
आपके सामने सारी अम्यूनिटीज़ हमारे पास हैं। हम बच्चों का, बुज़ुर्गों का, सभी लोगों का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखते हैं। हमारे पास टोडलर पार्क हैं, आउटडोर इंडोर जिम्स हैं, हर तरह के सेगमेंट आपको यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में मिलेंगे देखने को। और इन सब चीज़ों का हम लोग हर तरह से एक मेंटेनेंस, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना, इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा जाता है। हर तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती रहती है। लोगों जो रेजिडेंट हमारे यहाँ पे रह रहे हैं, हर तरह से यहाँ पे त्यौहार जो हिंदू रीति रिवाज में होते हैं, जो भी कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उन सब त्योहारों का ध्यान रखा जाता है। तो आशियाना मेंटेनेंस एक कंपनी जो है उसका एक अलग यूएसपी है। ये अलग डिफरेंट आपको दिखेगा आशियाना के सभी प्रोजेक्ट्स में। बाकी अपन वृंदा गार्डन्स की अगर बात करें तो वृंदा गार्डन्स एक सुपर्ब और बहुत ही हम इसको सुंदर प्रोजेक्ट कहेंगे, जहाँ पे साफ़ सफाई, ग्रीन एरिया, मेंटेनेंस, सेफ्टी, सुरक्षा, सभी चीज़ों पे हम लोग ध्यान रखते हैं। बहुत बढ़िया बात बोली आपने, क्योंकि ये बहुत बड़ी यूएसपी है और यूएसपी होने के साथ साथ में खासियत, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, 1056 फैमिलीज़ यहाँ पे रहेंगी। ऐसे में क्लब हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और क्लब हाउस के अंदर सब लोग आते हैं, यूज़ करते हैं, उसको मेंटेन करना, मैनेज करना, सबको सेटिस्फाई रखना एक बहुत बड़ा काम है। सर बिल्कुल, हमारे पास जो रेजिडेंट्स हमारे यहाँ पे अभी रह रहे हैं, सभी के ऑब्जर्वेशन अगर कुछ होते हैं तो हम टाइम टू टाइम हमारी टाइमली जो भी हमारा एक सिस्टम है टैट का, उसके अकॉर्डिंग हम सभी का कंप्लेंट्स को दूर करते हैं। हमारे पास काफ़ी बड़ी एक मेंटेनेंस टीम है, जिसमें इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स, मैसन, आपको हर तरह का आपको यहाँ पे स्टाफ हमारे पास अवेलेबल रहता है। समय समय पे सब चीज़ों का निवारण किया जाता है। सब जगह पे जहाँ पर भी कहीं दिक्कतें आती हैं, हम उसका समाधान टाइमली उनका करते हैं। बात करें जिम की, तो जिम हम देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारी आपने ट्रेडमिल्स लगा रखी है, दूसरी मशीन्स लगा रखी है, काफ़ी सारे वेट हैं यहाँ पर, एसी भी बहुत सारे लगा रखे हैं। म्यूज़िक सिस्टम के लिए भी आपने काफ़ी सारे स्पीकर्स यहाँ पे इंस्टॉल कर रखे हैं, जो कि अमूमन हमें दूसरे प्रोजेक्ट्स में दिखाई नहीं देते हैं। तो इसके लिए भी आपने अलग से ट्रेनर भी रखा है या कुछ इस तरीके से भी आपकी फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है? सर हमारे पास आपके सामने जिम है, हमने 5 ट्रेडमिल्स रखी हुई है, सारी मल्टी फंक्शनल मशीन हमारे पास हैं। इन सभी को हमारे रेजिडेंट काफ़ी सुबह हम जो हमारा टाइमिंग है उसके हिसाब से सभी लोग यूज़ करते हैं और इन्जॉय करते हैं। अपना जिम है, काफ़ी बड़ा जिम है, उसके अंदर सभी लोग अपने आते हैं। समय समय पे इन लोगों की हम EMCs वगैरह पे ध्यान रखते हैं। कुछ अगर इसमें कुछ ख़राब हो जाता है तो समय से उसके सुधार होता है। तो ये है सर काफ़ी। तो जानने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे ही हमारे साथ में सोपत जी हैं, आशियाना के सेल्स हेड वृंदा गार्डन्स के। इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं और जिस तरीके का रेस्पॉन्स आ रहा है। सबसे पहले तो आप रेस्पॉन्स की बात करें, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं जगतपुरा में, वृंदा गार्डन की क्या स्पेशलिटी है? देखिए, हम लोग यहाँ पे जो यूएसपी हम सेल करते हैं, एक तो हम सेल करते हैं अपग्रेडेड लाइफस्टाइल और क्लोज टू नेचर। यहाँ पे हम जो प्योर एयर देना चाहते हैं कस्टमर को, और जो लाइफस्टाइल वो जीना चाहते हैं, स्विमिंग पूल है, सारे मॉडर्न एमिनिटीज़ वगैरह हैं, सब कुछ है, तो उनकी लाइफस्टाइल को यहाँ पे अपग्रेड करें और क्लोज टू नेचर प्योर एयर में रहें। वो हमारा यहाँ पे यूएसपी जो हम सेल करते हैं टू कस्टमर्स। प्योर एयर में रहें, और प्योर एयर में रहने के साथ में मेंटेनेंस की जब बात की जाती है तो आशियाना सबसे आगे कहीं खड़ा दिखाई देता है। और साथ ही में सेल्स के लिहाज से आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जी। अभी कोरोना के बाद में सेल्स में कितनी चेंजेस आई है और कितना समझाना पड़ रहा है अभी कस्टमर को, आपको कितना ग्राहक को समझाना पड़ रहा है? देखिए, कोरोना के बाद कस्टमर में अपने आप में ही एक नॉलेज आ गया कि अभी सब कोई अपना जो पैसा लगाना चाहते हैं, एक अच्छे बिल्डर, अच्छे डेवलपर, अपना पैसा सेफ रखना चाहते हैं। सेकंड, जो डिमांड बढ़ी है रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी की बनी है, जो हम लोग का ऑलरेडी रेडी टू मूव इन है। एंड जो ब्रांड नेम आशियाना परस्यू करती है जयपुर मार्केट में, जो ट्रस्ट कस्टमर का आशियाना के ऊपर है, उसे हमारा सेल्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है इन सेल्स वॉल्यूम में वृंदा गार्डन्स का। प्रॉपर्टी ग्रोथ की बात की जाए तो आने वाले 2 साल में आपको क्या लगता है कितनी प्रॉपर्टी ग्रोथ होगी? सर, अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, मेरे पिछले 5 से 6 महीने में 4 बार प्राइस एप्रिसिएट कर चुके हैं। अभी हम आने वाले देख रहे हैं 2 महीने में और हम लोग 150 to 200 स्क्वायर फीट और इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि डिमांड उस तरीके से, और जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उसका सप्लाई मार्केट में नहीं है। तो उस ड्यू टू डिमांड सप्लाई गैप हम लोग का जो है प्रोडक्ट की डिमांड जा रही है, जिसकी वजह से प्राइस एप्रिसिएट भी हो रहा है और लोग भी प्रीफर कर रहे हैं यहाँ पे शिफ्ट होने। अभी कितने यूनिट्स बचे हैं आपके पास? अभी मेरे पास 110 यूनिट्स ही ओनली टू सेल बचे हैं, बाकी सारे सोल्ड आउट हैं। बिल्कुल सोल्ड आउट Yes. है सारे। तो ये खासियत है इस प्रोजेक्ट की और यही खास बनाता है कि 1056 फ्लैट्स का प्रोजेक्ट है, जिसमें 100 के आसपास ये बता रहे हैं कि कुछ फ्लैट्स बचे हुए हैं। तो आगे जाकर के साफ तौर पे कह सकते हैं कि
फ्यूचर देखें, हम भविष्य देखें, तो 10 से 15% की ग्रोथ होगी आने वाले 1-2 सालों में? श्योर श्योर, क्योंकि सर देखिए अभी जैसे प्रॉपर्टी मार्केट था और अभी लोगों को ये पता चल रहा है कि अपना घर होना कितना इंपॉर्टेंट है आफ्टर कोरोना। पहले वो उतना फील नहीं था, अब वो फीलिंग इंक्रीज हो चुकी है, इसलिए आप देखेंगे प्रॉपर्टी की डिमांड अभी इंक्रीज हो रही है मार्केट में, आगे भी इंक्रीज होते जाएगा। द प्रॉपर्टी शो में आज हम बात कर रहे हैं जगतपुरा इलाके की और जान रहे हैं यहाँ के रियल एस्टेट बाजार को करीब से। फिलहाल वक्त तो चला है द प्रॉपर्टी शो में एक ब्रेक के बाद भी जानते रहेंगे इस इलाके को और यहाँ पर बन रहे प्रोजेक्ट्स को और करीब से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका दोस्तों। बात कर रहे थे आशियाना मंगलम के वृंदा गार्डन्स की ब्रेक से पहले, और ब्रेक के बाद भी एक बार हम पहुंच चुके हैं यहाँ के क्लब हाउस में, जो कि यहाँ की बहुत बड़ी यूएसपी है। 13,000 स्क्वायर फीट का ये क्लब हाउस है, जो कि अपने आप में खासा और काफ़ी बड़ा है। 1056 फैमिलीज आने वाले समय में यहाँ रहेगी और इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब जयपुर सेल्स हेड आशियाना के अजीत सांगवान जी। सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। जब बात की जाती है वृंदा गार्डन्स की, तो जगतपुरा के अंदर एक ऐसा माइलस्टोन प्रोजेक्ट है जिसको देख करके दूसरे प्रोजेक्ट्स अब बहुत कुछ सीख रहे हैं। बिल्कुल सर, ये इस एरिए का काफ़ी पहले प्रोजेक्ट्स में से मैं कहूँगा कि प्रोजेक्ट है यहाँ पे। और ये प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं कि प्रॉपरली जो अपनी अरावली रेंज है पूरे हिल्स में इस्टेब्लिश्ड है। और यहाँ पे जो कि हमने एक थीम लिया है वो भी नेचर के अराउंड ही लिया है, लिव क्लोज टू नेचर। इसमें अगर हम ओवरऑल प्लांटेशन की बात करें बाहर का ही नहीं, अंदर भी हमने 44,000 अपने प्लांट, ट्रीज़ और हर्ब्स यहाँ पे लगाए हैं। आप देख रहे होंगे काफ़ी ग्रीन यहाँ पे माहौल पूरा हो रखा है। सबसे अच्छी प्रोजेक्ट की बात अब ये होगी है कि ये बिल्कुल रेडी टू मूव इन स्टेज में आ गया है। जितने भी यूनिट हैं 1056 यूनिट सारे रेडी हैं। अब आज कोई ग्राहक अगर हमारे पास आता है तो वो अपना पैसा पे करे और अपने घर की चाबी ले, इस स्थिति में ये प्रोजेक्ट है। क्लब हाउस आप देख रहे हैं फुल्ली फंक्शनल है। यहाँ पे सारी एमिनिटीज़, चाहे वो इंडोर हो आउटडोर हो, सारी एमिनिटीज़ यहाँ पे फंक्शनल हैं। अभी आउटडोर और इंडोर का हम इस तरीके से कम्बिनेशन लगाते हैं जिसमें कि बच्चे, बुजुर्ग और अपने जो कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोग हैं सबका ध्यान रखें। इसमें जैसे टेनिस कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, आउटडोर और इंडोर दोनों बैडमिंटन कोर्ट्स हमने यहाँ पे रखे हैं। बच्चों के लिए सैंडपिट एरिया हमने दिया, जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं आजकल ये है कि मिट्टी में खेलने वाली जो चीज़ होती है जो काफ़ी लोग मिस करते हैं, उसके लिए स्पेशल ध्यान रखा गया है। क्लब हाउस के अंदर जिम है, पूल टेबल यहाँ पे लगाया गया है, कैरम और बोर्ड गेम्स है जो कि सीनियर सिटीजन्स काफ़ी इंजॉय करते हैं। एक्टिविटी रूम दिया है जिसमें कि आजकल काफ़ी सारी महिलाएं ये है कि अपने जो हॉबीज़ होते हैं उनको परस्यू करते हैं, तो एक्टिविटी रूम है। सुपर मॉम का कंसेप्ट हम अपनी सोसाइटीज़ में चलाते हैं। वो लोग कुकिंग से रिलेटेड डिफरेंट सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, तो काफ़ी एक अच्छा वाइब्रेंट माहौल हमारी सोसाइटीज़ में देखने को मिलता है, जो कि बाकी डेवलपर्स से थोड़ा अलग बनाता है। हमारे बाकी डेवलपर से तो अलग बनाता ही है। साथ में क्योंकि मैं पहले भी ये बात कर रहा था कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जयपुर शहर में। जयपुर शहर अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, डेवलपर्स बना रहे हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे बिल्डर्स हैं जो इस चीज़ को मैनेज कर पा रहे हैं। तो मेंटेनेंस टीम आपकी बहुत मजबूत है, जो कि बहुत बड़ा यूएसपी है आपका। बिल्कुल सर, और इतने समय से मेंटेनेंस करते हुए एक एक्सपर्टीज़ हमने उसमें हासिल की है। और जो कि अभी आप ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट का आपने व्यू लिया, चाहे वो ग्रीनरी का मेंटेनेंस हो, चाहे अपनी क्लीनलीनेस हो, सिक्योरिटी हो, और सारी चीज़ें मेजर फोकस हमारा रहता है कि फंक्शनल चीज़ें डिलीवर करें। एक बार को किसी चीज़ को बनाना बहुत आसान है, बट ये है कि वो फंक्शनल रहे थ्रू आउट दी लाइफ स्पैन ऑफ द प्रोजेक्ट, वो काफ़ी ज़रूरी है। और उसके लिए हम प्रॉपर उनकी, चाहे वो AMCs हों या उनका रख रखाव हो, उनकी प्रॉपर टाइम पे मेंटेनेंस हो, सब करके उनको हम फंक्शनल रूप में रखते हैं, जो कि यहाँ के रेजिडेंट्स को काफ़ी अच्छा लगता है और उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं। अभी मैंने इससे पहले भी ये सवाल पूछा था। कोरोना से पहले हम लोग वृंदा गार्डन शूट करने आए थे, कोरोना के बाद वापस शूट करने आए हैं। जब पहले शूट करने आए थे तो ये बिल्डिंग सब बन रही थी, जो ये बन के तैयार हो चुकी है और बहुत एक ऐसे स्टेज पे थी। एक तो आपने बहुत जल्दी कंस्ट्रक्शन किया, साथ ही उस ज़माने मतलब 2 साल पहले, 3 साल पहले और अब में कितना अप्रिसिएशन आ चुका है आपके फ्लैट में?
अभी अगर हम बात करें, एक तो कंस्ट्रक्शन की, जैसे टाइमली डिलीवरी हमारे ब्रांड का कमिटमेंट है, तो इस प्रोजेक्ट में अगर बात करें, हमने 5 फेजेज़ में इस प्रोजेक्ट को बनाया और हर फेज़ को उसके टाइमलाइन के अनुसार हमने डिलीवर किया है और 600 फैमिलीज़ ऑलरेडी इसका अभी मज़ा ले रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं लोग, अच्छी ऑक्यूपेंसी यहाँ पे है। और अगर हम एप्रिसिएशन की बात करें, पिछले 2 से 3 साल में यहाँ पे 12 से 15% का एप्रिसिएशन हो चुका है। कोरोना के समय पे ये था कि थोड़ा सा ये था कि स्टेबल प्राइजेस थे, बट जैसे ही कोरोना का समय ख़त्म हुआ, जो एंड यूज़र हमारे कहेंगे कि जो ग्राहक रहने के लिए घर खरीदते हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा रुझान ओवरऑल मार्केट में दिखाया। और जैसे कि हम अच्छी सोसाइटी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वाइज बनाते हैं और अच्छा मेंटेन करते हैं, तो रहने वाले ग्राहकों की मतलब पहली पसंद में हम आते हैं उसमें, और उस हिसाब से डिमांड को देखते हुए और कुछ अपने रॉ मटेरियल के प्राइजेज में भी काफ़ी जंप आया है इस ड्यूरेशन में। तो डिमांड और जो इनपुट कॉस्ट है, दोनों के कम्बिनेशन से प्राइस का जो जंप है काफ़ी रहा है और पिछले 1 साल में लगभग 7% का इंक्रीज़ इस प्रोजेक्ट में प्राइस में हुआ है, जिसको कि हम एप्रिसिएशन कर रहे हैं। 1 साल में 7% का अच्छा अप्रिसिएशन है। और आने वाले की साल की बात करें तो क्या आपका एक्सपेक्टेशन क्या था? अभी ये है कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एटलीस्ट 10% के करीब का और एप्रिसिएशन आएगा। जब जैसे अभी 2 बेडरूम का फ्लैट ही यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 45 से और 50 लाख के बीच में रेंज कर रहा है, और ईजिली जो बाकी सोसाइटीज़ हैं हमारे वहाँ 60 लाख रुपए तक के 2 BHK बिक रहे हैं। तो एक एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ प्राइस है, 60 से 65 लाख रुपए 2 BHK पहुँचता है, तो अच्छा अप्रिसिएशन इसको देखने को मिलेगा। दूसरा ये है कि यहाँ पे काफ़ी सारे कॉरपोरेट्स हैं जो इस सोसाइटी को चूज़ करते हैं, तो रेंट के हिसाब से भी काफ़ी लोग यहाँ पे अच्छा रुझान दिखाते हैं। और यहाँ पे रेंट की इतनी डिमांड है कि हमारे पास यहाँ पे इन्वेंट्रीज़ उस तरीके से नहीं है। आप एक फ़्लैट की बात करें तो हार्डली विद इन अ साइकिल ऑफ 1 मंथ वो यहाँ पे इजीली रेंट पे चढ़ जाता है। इस तरीके का एक्सेप्टेबिलिटी अब इस प्रोजेक्ट की नियर बाई एरियाज़ में हो चुकी है। अभी क्या रेंट चल रहा होगा? जैसे 2 BHK की अगर हम बात करें, 3 BHK की हम बात करें, यहाँ पे 2 BHK 15,000 रुपये के आसपास रेंट चल रहा है। 15,000 2 BHK के लिए, 18,000 3 BHK, जो बड़ा 3 BHK है वो 25,000 के करीब, और 4 बेडरूम हमारा 28 से 30,000 रुपये में यहाँ पे रेंट पे जा रहे हैं। जगतपुरा का इलाका जयपुर शहर के साउथ पार्ट का हिस्सा है। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स के अनुसार शहर का साउथ पार्ट हमेशा तेजी से डेवलप करता है। जगतपुरा इलाके की इंफ्रास्ट्रक्चर इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अगर आपको भी है घर की तलाश तो ये है सबसे सही वक्त। बैंक के कम ब्याज दर और बिल्डर की बेस्ट कीमत पर इस वक्त आप अपने आशियाने के सपने को साकार कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। दोस्तों, आज के हमारे खास एपिसोड में हमने जाना जगतपुरा इलाके को करीब से, और एक बार फिर जाना कि यहाँ पर कितनी तेजी से रियल एस्टेट बाजार में ग्रोथ देखी जा रही है। खास बात यह है कि कोरोना के बाद में लोगों को ये बात समझ आ गई है कि खुद का घर होना कितना ज़रूरी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए अब शहर के डेवलपर्स प्रोजेक्ट्स को बना रहे हैं। खास बात यह है कि हर प्रोजेक्ट के अंदर इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि अगर एक बार फिर लॉकडाउन होता है, वर्क फ्रॉम होम होता है या बच्चों की पढ़ाई होती है, तो उसको देखते हुए घर को कैसे डिज़ाइन किया जाए। इसी के साथ हमने देखा कि आशियाना मंगलम का वृंदा गार्डन्स को किस तरीके से डेवलप किया गया है और 1056 फ्लैट्स यहाँ पर बनाए गए हैं। दोस्तों, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और देखने वाली बात यह है कि जयपुर शहर में एक के बाद एक बहुत तेज़ी से प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। शहर का हर एक बिल्डर खास प्रोजेक्ट बना रहा है। एक हेल्दी कंपटीशन का माहौल है, और इस माहौल का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है ग्राहकों को, क्योंकि उनके पास चॉइसेस है अलग अलग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। और द प्रॉपर्टी शो की टीम हमेशा यह ख्याल रखती है कि आपको हर एक प्रोजेक्ट वहाँ पर विजिट किया जाए जहाँ पर आपको मिल सके आपका सपनों का आशियाना। आशियाना मंगलम के वृंदा गार्डन्स की खासियत ये है कि यहाँ पर क्लब हाउस है, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ मिलेगी आपको फैसिलिटीज़ की, यहाँ पे जिम्नेजियम है, और ख़ास बात यह है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे यूनिट्स के साथ में यहाँ की जो मेंटेनेंस टीम है वो भी खास ख्याल रख रही है आपकी आशियाना का। द प्रॉपर्टी शो में वक्त तो चला है अलविदा कहने का। इसी वादे के साथ अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे द प्रॉपर्टी शो में, किसी अलग इलाके में, किसी और प्रोजेक्ट में, वहाँ के रियल एस्टेट बाजार को जानने के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त द प्रॉपर्टी शो की पूरी टीम को।